अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू यूनिवर्सल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज नंबर 1.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा था और हमने कल के लेक्चर में ये सीखा था कि किस तरह से हम कम्प्लेक्स नंबर को पढ़ सकते हैं, कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स में जो रियल पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल हमने ये सीखा कि कम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। ये पार्ट रियल पार्ट होता है और ये पार्ट जो होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। और ये जो आयोटा है, आयोटा की जो वैल्यू होती है वो √-1 के इक्वल होती है। और इसके बाद हमने कल डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो होता है a माइनस आयोटा वाई, यानी इमेजिनरी पार्ट का अगर कम्प्लेक्स नंबर में साइन चेंज कर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। आज हम 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना, दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना और दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना सीखना है। तो क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक वो है सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपने क्या करना है कि आपके पास ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं 8 माइनस 5 माइनस 7 और 4। स्टूडेंट्स, इधर देखिए, कल हमने ये भी कहा था कि अगर आपके पास ये कोई कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y है तो ये कम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो दो उसने कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में दिए हैं, यानी कि पहले हम इनको क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, 8 जो है ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है -5, तो इसे माइनस आयोटा 5 लिख दें -7 प्लस 4 आयोटा लिख दें। अब आप क्या करेंगे, 8 माइनस 5 आयोटा, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाले साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और -4 आयोटा। अब जब आप इनको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बेटा जी रियल पार्ट जो होगा वो रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा। तो यहाँ पे देखिए 8 प्लस 7 कितने आ गए, 15 आ गए और -5 और -4 -9 आयोटा बन गए। तो स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे थे, सब्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो हमने उसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, तो स्टूडेंट्स, यही था सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, यानी दो कम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में प्लस हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या तो हम उनको किस तरह से सिंप्लीफाई करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या करना है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखना है, क्योंकि यहाँ पर फिर कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में दिए गए हैं, मुतरत्तिब जोड़े की शक्ल में दिए गए हैं। तो हम इन ऑर्डर पेयर्स को पहले क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स में कन्वर्ट कर लेंगे।
ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट जो होता है वो रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसे मैं 5 माइनस 4 एयोटा लिख सकता हूँ और इसको मैं -3 माइनस 2 एयोटा लिख सकता हूँ। तो इस तरह दो कम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो बेटा सिंपल तरीका मल्टीप्लाई करने का हमारे पास वही है कि इसका जिस तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं कि पहला एलिमेंट इन दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी रियल पार्ट इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा -4 एयोटा, दूसरा पार्ट फिर पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपल तरीके से आपने मल्टीप्लाई करना है, कोई इसका स्पेशल कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं है। अब आप इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू -3 -15 -10 एयोटा और -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 एयोटा, -12 एयोटा और -8 एयोटा स्क्वायर, 8 एयोटा स्क्वायर। अब बेटा जी आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें, -15 -10 एयोटा प्लस 12 एयोटा और प्लस 8 एयोटा स्क्वायर, 8 एयोटा स्क्वायर। तो फिर वही प्रोसेस, -15 एज इट इज़, -10 और +12 प्लस 2 एयोटा बच गया और प्लस 8 और एयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो -15 प्लस 2 एयोटा प्लस -8, तो -8 और -15 -23 प्लस 2 एयोटा हमारे पास इसका सिंपल आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो सिंप्लीफाई होने के बाद हमने उसको क्या किया, एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर दिया। तो ये सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर जो है वो आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उसमें हमने क्या करना है, कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है। कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है तो स्टूडेंट्स ये आपके पास स्टेटमेंट है कि आपने क्या करना है, 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -3 और -8 है, -3 और -8 है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं और कम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो ऑर्डर पेयर की शक्ल में दिए गए हैं। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 5 माइनस 4 एयोटा बन गया डिवाइडेड बाय ये -3 -8 एयोटा बन गया, -3 -8 एयोटा बन गया। डिवाइड भी कर लिया, फ्रैक्शन में भी ले गए। अब स्टूडेंट्स सबसे अहम बात जो है, काबिल गौर बात है कि कल पिछले लेक्चर में हमने ये सीखा था कि कम्प्लेक्स नंबर कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो एक कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर में एक कम्प्लेक्स नंबर आ चुका है। जब डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब इस कम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है, अगर z आपके पास -3 -8 एयोटा है तो z कॉन्जुगेट जो होगा -3 + 8 एयोटा होगा, because by definition of the conjugate of complex number is that in conjugate of a complex number the sign of the imaginary part should be different, यानी ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, -3 + 8 एयोटा ओवर -3 + 8 एयोटा आ गया, -3 + 8 एयोटा आ गया। तो ये बेटा हमने रैशनलाइजेशन कर दी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास नेक्स्ट है, आगे इसको सिंप्लीफाई करना है। न्यूमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने का हमारे पास बेटा प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। ये देखिए, ये कम्प्लेक्स नंबर जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 5 मल्टीप्लाई होगा -3 + 8 एयोटा से और -4 एयोटा मल्टीप्लाई होगा -3 + 8 एयोटा से। नीचे -3, अब यहाँ पे एक फार्मूला आपको आना चाहिए कि
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। अब यहाँ पे बेटा जी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये सारा a माइनस बी और ये सारा क्या है a प्लस बी, ए माइनस बी और a प्लस बी। तो आप सिंपली इसको दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव का फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -3 का स्क्वायर माइनस -8 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये दो डिफरेंट वैल्यूज थी, ये a है, ये a है, ये b है और ये b को रिप्रेजेंट कर रहा है 8 आयोटा और -8 आयोटा b को और -3 a को। ऊपर स्टूडेंट्स आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू -13 -15 आ गया प्लस 40 आयोटा आ गया और आगे आप माइनस एज इट इज़ इसको अंदर मल्टीप्लाई करें -12 आयोटा आ गया और प्लस 32 आयोटा स्क्वायर आ गया, 32 आयोटा स्क्वायर आ गया। नीचे 9 आ जाएगा, -64 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, 64 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, -15 प्लस 40 आयोटा प्लस 12 आयोटा और -32 आयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा आपके पास 9 -64 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, ये आ गया -15 और बेटा जी 40 प्लस 12 कितने हो गए 52 आयोटा और -32 इंटू -1 ऊपर भी आ गया और नीचे आ गया 9 प्लस 64, 9 प्लस 64। अब स्टूडेंट्स आपके पास फर्दर क्या बचता है, यहाँ पे देखिए अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, -15 प्लस 52 आयोटा और प्लस 32 तो स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा 73। अब 32 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 17 प्लस 52 आयोटा ओवर 73। तो इसको बेटा जी आप 17 ओवर 73 प्लस 52 ओवर 73 आयोटा लिखेंगे तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या हुआ, एक सिंपल जो था डिवीजन के बाद दो कम्प्लेक्स नंबर एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो गए। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने ये सीखा कि किस तरह से हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में प्लस कर सकते हैं, किस तरह दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किस तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्दर हम आगे चलते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हम 13 पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 13 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आ जाता है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो कहता है प्रूव दैट द सम एज वेल एज, प्रूव दैट साबित कर दें, प्रूव दैट द सम ऑफ the sum as well as the sum as well as the product of any two conjugate complex numbers is a real number। स्टूडेंट्स पहले हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट के दो पोर्शन हैं। साबित हमने क्या करना है, वो कहता है कि प्रूव दैट सम as well as product,
sum and product. Students, prove that the sum as well as the product, यानी कि sum भी और product भी किसका, of any two conjugate complex numbers, यानी ऐसे दो complex numbers लिए जाएं जो एक दूसरे का क्या हो, conjugate हो, यानी दोनों complex numbers के जो imaginary part हैं वो क्या होने चाहिए, different होने चाहिए। यानी ऐसे दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिए जाएं जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हों, तो उनका अगर सम लिया जाए और प्रोडक्ट लिया जाए तो दोनों का जो आंसर होगा इज रियल नंबर, यानी जो आंसर आएगा उसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। ये स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, बड़े ही ध्यान से और इंतहाई आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट को समझने की ज़रूरत है। अब इसका हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, लेट मैं कहता हूं कि ए कम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस एयोटा बी और इसका कॉन्जुगेट ए माइनस एयोटा बी आर दी two conjugate complex numbers, conjugate complex numbers। ये बेटा जी हमने यूज कर लिया। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट्स हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इमेजिनरी पार्ट्स के जो साइन हैं वो डिफरेंट है। स्टूडेंट्स यहाँ तक फिर देख लें, हमने क्या किया, दो ऐसे कम्प्लेक्स नंबर लिए जो एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट हैं, यानी उनके इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अब सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, सम। सम में यानी z प्लस z कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे, दोनों कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर्स को आपस में प्लस करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, a प्लस एयोटा b प्लस a माइनस एयोटा b। अब ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, a प्लस एयोटा b प्लस a माइनस एयोटा b। ये बेटा ऑपोजिट साइन है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, a और a 2a आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल नंबर लिख सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सम ऑफ टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स इज अ रियल पार्ट। तो हमारी इतनी स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो गई, प्रूव दैट द सम ऑफ एनी टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल पार्ट। अब सम को तो हमने रियल नंबर प्रूव कर दिया है। अब स्टूडेंट्स हम आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट को चेक करेंगे कि क्या वो रियल पार्ट आता है या नहीं आता। तो आगे फर्दर प्रोडक्ट में आप क्या करेंगे, z और z कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। प्रोडक्ट का मतलब यही है। अब आपके पास जो z है वो क्या है, वो a प्लस एयोटा b है और a माइनस एयोटा b है। ये दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए जिनको हम आपस में क्या करने जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। बेटा जी गौर से देखें तो फिर यहाँ पे यही फार्मूला अप्लाई होता है कि a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि फर्स्ट टर्म दो टर्म्स के दरमियान इधर प्लस है और इधर दो टर्म्स के दरमियान नेगेटिव साइन है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ऑलवेज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस एयोटा b का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लोगे तो a स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर b स्क्वायर आ जाएगा।
स्टूडेंट्स इधर देखिए ए स्क्वायर अयोटा स्क्वायर खुद किसके इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है। इधर बी स्क्वायर आ गया, ये ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर आ गया। तो इसको मैं रियल नंबर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ कि स्टूडेंट्स इसमें अयोटा शामिल नहीं है, यानी इमेजिनरी पार्ट इसमें शामिल नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट और सम किसका, कॉन्जुगेट, टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सम है वो भी रियल नंबर आता है और जो प्रोडक्ट है वो भी रियल नंबर आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 कंप्लीट हो जाता है जी। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ा और हमने इनमें ये सीखा कि किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया जाता है, किस तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, डिवाइड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा हमने ये सीखा कि दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स को जब ऐड किया जाए तब भी रियल नंबर आंसर आता है और जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो तब भी हमारे पास रियल नंबर आता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। गुड बाय।